आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री विष्णु पुराण से भगवान विष्णु के रूप में जगत की व्यवस्था का वर्णन किस तरह होता है, इस वृत्तांत में आपके समक्ष आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री विष्णु पुराण के 22वें अध्याय से लिया गया है। दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 14-15 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। मेरे साथ आपको स्वयं पता लगेगा कि भगवान विष्णु के रूप में जगत की व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार हुआ। और दोस्तों, श्री विष्णु पुराण में यह 22वें अध्याय में जो निहित है वो क्या है, तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री पराशर जी ने कहा कि प्राचीन काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्यासन प्रदान किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम पूर्वक राज्यों का बंटवारा कर दिया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का अधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गज राजाओं का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने मृगों यानी कि वन्य के पशुओं का राज्यासन सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण राजा व्याघ्र यानी कि बाघ को बनाया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाजन करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब ओर दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधनवा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में करदम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, ये तथा अन्य जो भी संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और जो भी भूत, भविष्यत एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रजह और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में
काल रूप से संहार करते हैं। फिर वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं तथा उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी ये श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये हैं तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सफल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से सृष्टि हुआ करती है। फिर सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि और प्रजापति गण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण हैं। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी देवाधिदेव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव के द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुण की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्व संवेद्य यानी कि स्वयं प्रकाश देने वाला और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे मुनि, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे हुआ, यह आप मुझसे विधि पूर्वक बताइए। तब श्री पराशर जी ने बताया कि सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उसका साधन भी होता है और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परब्रह्म की साध्य है और परब्रह्म ही साध्य है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि श्रेष्ठ, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधना, लंबन, ज्ञान ही
उस ब्रह्मभूत परमपद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक द्वारा दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुनि, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार अनिर्वचनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सत्ता मात्र आलक्षण शांत अभय शुद्ध भावनातीत और आश्रयहीन रूप हैं, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज सतम, जो योगीजन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं और वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म में निर्बीज यानी कि वासना रहित होते हैं, अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं और तो भी उन्हें कर्मों का कोई पाप पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त हेय गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पार ब्रह्म का आश्रय लेता है जहाँ से फिर नहीं लौटता। तदनंतर उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह पार ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पार ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य पशु पक्षी मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष गुल्म और लता आदि हैं। अतः हे मुनिवर, आविर्भाव यानी कि उत्पन्न होना, तिरोभाव छिप जाना, जन्म और नाश आदि का विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्म के परस्वरूप तथा मूर्त रूप हैं, जिनका योगीजन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलम्बन युक्त सबीज यानी कि संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, वे सर्व ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। शराशरमय कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृतिमय संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले कि भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझे बताइए। तब श्री पराशर जी ने कहा कि हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह आपको सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप
को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शार्ंग धनुष रूप से धारण करते हैं। शार्ंग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हीरकमयी पंचरूपा वैजयंती माला है, वह पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमलनयन परमेश्वर सविकार, प्रधान, निर्विकार, पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत्य, असत्य तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक, भवलोक और स्वलोक तथा जन, तप और सत आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेद, इतिहास, महाभारत आदि, उपवेद, आयुर्वेद आदि, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि, कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराण आदि, सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग, रागिनी आदि जो कुछ भी हैं, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर हैं। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का ही शरीर हैं। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देहजन्य राग द्वेषादि द्वंद्व रूप राग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को इसके सुनने मात्र से ही मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देव आदि वरदायक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा वर्णित श्री विष्णु पुराण का पहला अंश और यह 22वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह
आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।